आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, इजराइल के बाद दूसरे नंबर पर इस वक्त भारत है। बल्कि मैं समझूंगा कि भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता इस वक्त भी, जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए, प्रेसिडेंट और मोदी साहब सुना है आपके पास आ गए हैं, क्या करना है वो? देखिए दो चीज, मोदी और ट्रंप जरा बताएं। सुना है कि इंडियंस भी परेशान है थोड़े से, क्योंकि ट्रंप जो है वो कोई भी बात कर सकता है, किसी किस्म की भी बात कर सकता है, और पंजाबी कहते हैं किसी से भी सा कर सकता है। चीमा साहब, इसमें दो चार चीजें जो मैं बता, जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हैं, जो एक्सपेक्ट की जा रही है मोदी साहब की ट्रिप के हवाले से। एक तो इंडिया का एयर डिफेंस जो है वो कमजोर है, उसके बारे में सारा काफी अरसे से बताया जा रहा है कि उन्हें जहाजों की जरूरत है 5th जनरेशन। ठीक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी चीजें हो रही हैं, खासकर जब से उन्होंने J-35 चाइना ने बनाया है और उन्होंने साथ लुत्फा छोड़ दिया कि पाकिस्तान को भी देंगे, तो वहां पे डिस्कस किया जा रहा है स्क्वाड्रन कितने हैं वहां पे। एक स्क्वाड्रन में 18 जहाज होते हैं और कई इस वक्त उनके पास नहीं है। पुराने मिराज और मेघ सारे उनके हालात खराब है। अगले दिन भी मध्य प्रदेश में एक जहाज गिरा है, जिसमें 2-3 दिनों में, जिसमें से दोनों पायलट तो बच गए हैं लेकिन हालात खराब है। उनको फ्लाइंग कॉफिन लोग उनको कहते हैं, तो इसलिए वो अपग्रेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए, कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो तो मोदी साहब ने ट्वीट की और कहा कि मेरी दोस्त तुलसी गैबर्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो नरेंद्र मोदी बड़े खुश हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आया हूँ, तो मेरी विवेक रामास्वामी से भी मुलाकात होने लगी है, तुलसी गैबर्ट से भी होगी, उषा वैंस से ऑलरेडी फ्रांस में हो चुकी है। तो वो कहते हैं ये अपने ही लोग हैं सारे, ये अपने ही लोग। कोहेनूर डायमंड है, उसके ऊपर भी क्लेम इंडिया करता है, हालांकि वो भी प्री पार्टीशन आ चुका था। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझे कल किसी ने किया है, उसको क्या आज तक तुमने देखा है कि कोई इस सब कॉन्टिनेंट का बंदा यहां से उठ के गया हो, किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर हमला किया हो या उसको उस पर कब्जा करने की कोशिश की है? आज तक नहीं हिस्ट्री में हुआ। आप सिर्फ फॉरेन इन्वेडर साहब के सामने लेटने की सलाहियत रखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैक्रोन जो है, उन्होंने $112.5 बिलियन जो है वो फ्रांस का इकोसिस्टम, इसी का हिस्सा है एआई का, उसके लिए उन्होंने $112.5 बिलियन का ऐलान किया है। लोग जो वहां पे इस आपकी समिट के अंदर डीप सी के जो चाइना की थी, उसके ऊपर बड़े एक दूसरे के साथ बात करते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के बारे में लोग डिस्कस करते रहे हैं कि इसका आगे फ्यूचर के ऊपर क्या होगा, और उसका इन्होंने इजहार भी कर दिया है कि टू मैनी रेगुलेशंस। और दूसरा, जेडी वाइस ने अपनी तकरीर के अंदर फिर वही ऐलान किया कि यूरोपियन यूनियन जो है, ये यूरोप अमेरिकन कॉर्पोरेशंस को गलत किस्म के टैक्सेस या केसेस में फंसा के तो पैसे उनसे मिल्क करता है, एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो वही ट्रंप की फिलॉसफी, बीइंग ऑफेंसिव। तो चीमा साहब, तर हकीकत 12 साल बड़ी मेहनत की है ओबामा ने इस चीज को खत्म करने की। ओबामा वाज, उन्होंने रिवेंज लेना था व्हाइट रेस से और अमेरिका से। वो कहते थे, ऐलान करके आज भी कहते हैं कि व्हाट अमेरिका, मैं अच्छा इसको भी छोड़ दें, मिशेल ओबामा की स्टेटमेंट रखकर जो पहले दिन व्हाइट हाउस आई थी, उसका काम, प्राउड अमेरिकन टू बी इन द व्हाइट हाउस। दिस इज ऑन द record. This is on the record. You are African American. You are a grandchild of slaves, and you are sitting on a highest possible position as a first lady of America, and you are giving a statement for the youth in the future. I'm not a proud American. How dare you do that? How dare? That's the lowest possible ability of your character. किसी ने डिबेट करने की कोशिश की कि you are wrong, तो मैंने कहा नहीं, एयरपोर्ट बड़े बड़े बनाए हैं लेकिन बनाते ब्रिटिश और गोरे हैं, जाके चलाते भी वही। एयरलाइन बना लेते हैं लेकिन चलाते गोरे हैं, खुद चलाने की सलाहियत नहीं। तो मैं, मेरी नजर में big flavor, the second biggest religion on the planet, जिसको खुद इन्होंने कारोबार बना के इसको खराब कर रहे हैं मुसलसल। रिलीजन का बहाना बना के मैनिपुलेशन हो रही है मुसलसल। पहले हज और उमरा कारोबार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जब जंगें लड़ते थे तो वहां टैक्स लगा लेते थे अपना हाजियों पे, उमरे वालों पे। अब जब वो चीजें खत्म हो रही हैं मजीद, तो अब दूसरी तरफ उन्होंने बॉलीवुड शुरू कर दिया। तो दिस इज देयर प्लानिंग। लेकिन ये कि हमारे आपको पता है इलाकों में मस्जिदें बनाते थे। ओबामा कहते थे कि अमेरिकन को कहते हैं, यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years. Why you have to be number one all the time? Let China shine. You just sit back on a back seat and enjoy. This was his slogan. वो तो हर सर्टिफिकेट से कहता है, भीड़ में दम मारो, दम तो सके नशा करो, छोड़ो, सनग्रीन लोग काम करें, बंदे करें काम। तो जी बात हकीकत, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हिज पैनिक इसलिए है कि 12 साल का गंद जो है उसको 24 महीने में साफ करना है। पैनिक है
कंफ्यूज है, नर्वस है, उसको कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, किस तरह करना है। आज भी हालत वही है, कोई हल नहीं इस बंदे के पास पाकिस्तान में, इकॉनमी का कोई सोल्यूशन नहीं। इस वक्त भी इनके आसपास जितने लोग हैं, अगर दोबारा हुकूमत में आए बिल्कुल वही करेंगे, उससे ज्यादा अबतर करेंगे पाकिस्तान के साथ। लेकिन इस तरह मुल्क चलते नहीं चीमा साहब, इस तरह जिस तरह ये चलाने की इनकी सलाहियत है, इस तरह पान का खोखा नहीं चलता, कंट्री किस तरह चलता है। चल चीमा साहब, मैं बल्कि ये क्वेश्चन है मेरा इस वक्त, आज बल्कि मैं ये सोच रहा हूं फ्यूचर में इस पर सर्वे करूं, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में कौन सा ऐसा पाकिस्तानी लीडर जो पाकिस्तान को फ्यूचर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आगे इसको लेके जाने की सलाहियत रखता है? और आज वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस बन गई है। देखिए जो नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की इन फ्रेंडशिप, ये जरूरी नहीं होता कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, ये फ्रेंडशिप होती है, ताल्लुकात होते हैं। ये जो तुलसी गैबर्ड के ऊपर जो एक पर्सनल फ्रेंडशिप की जो इन्वेस्टमेंट की, जो उनको बुलाया, वो आज पे कर रही है ना मोदी साहब का। ठीक है जी, 2 दिन का विजिट है। सो माइकल वॉट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से ऑलरेडी मुलाकात हो गई है। ट्रम्प साहब से मिलेंगे और मेरा ख्याल है मार्को रूबियो भी होंगे वहां पर। ठीक है जी, सो ये चीज जो है वो दैट इज देयर। ठीक है ना जनाब।